चीन को प्रोपेगेंडा करने में महारत हासिल है। ये वीडियो देखिए। 6 जून को लद्दाख विवाद पर चीन के साथ बातचीत हुई थी। शांति पथ से सुलह की पहल की थी हिंदुस्तान ने, लेकिन चीन कहां अपनी फितरत से बाज आने वाला था। 6 जून की पहली बातचीत के चंद घंटों बाद चीन के ग्लोबल टाइम्स ने प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया। कई HD कैमरों से रिकॉर्ड कराया हुआ, टैंकों को दौड़ाता हुआ, युद्ध जैसा माहौल बनाता हुआ। ऐसा लगा जैसे चीन ने ऐलाने जंग कर दिया हो। चीन की नीयत पर शक करने के लिए ये प्रोपेगेंडा वीडियो काफी है। फिर भी उसका नया छलावा सुनिए। 22 जून को चीन के मोल्डो में सैन्य अधिकारियों की मैराथन बातचीत हुई। उसी वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस पहुंच गए। तय था कि 2 घनिष्ठ मित्र भारत और रूस में दोस्ती की नई कहानी लिखी जाएगी। हथियारों की खेप को लेकर फिर बात होगी ताकि भारत की ताकत को और बढ़ाया जा सके। दूसरी ओर विदेश मंत्री S जयशंकर ने भी रूस और चीन के विदेश मंत्रियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की। वैसे तो चीन की गुस्ताखियों पर इस दौरान कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन रूस के साथ भारत के गर्मजोशी भरे रिश्तों ने चीन का मिजाज बिगाड़ दिया। नतीजा ये हुआ कि ड्रैगन जल भुन गया। वो देख रहा था कि भारत रूस के करीब आएगा, हथियारों की खरीद बिक्री करेगा। वो डर गया कि रूस ने मदद की तो हिंदुस्तान के हौसले और बढ़ जाएंगे। इसी डर की वजह से चीन नए प्रोपेगेंडा के लिए मजबूर हो गया। उसने अपने पीपल्स डेली समाचार पत्र के जरिए एक संदेश पोस्ट किया। रूसी भाषा में लिखे इस मैसेज में चीन ने कहा कि अगर रूस भारत और चीन के लोगों के दिलों को नर्म करना चाहता है तो अच्छा है कि वो इस नाजुक वक्त में भारत को हथियार न बेचे। चीनी प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश। जहां एक तरफ RIC की मीटिंग चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ चीनी न्यूज़पेपर पीपल्स डेली ने सोसाइटी फॉर ओरिएंटल स्टडीज ऑफ रशिया पर जाकर एक सलाह दी रूस को कि अगर रूस को भारत और चीन के साथ दोस्ती बनाए रखनी है तो फिर रूस को भारत को हथियार बेचना बंद करना होगा। चीन सपने में भी नहीं चाहता कि भारत तरक्की करे, उसकी ताकत बढ़े, लेकिन रूस से हिंदुस्तान की दोस्ती नई नहीं, लंबा इतिहास रहा है दोनों देशों का। तभी तो एक आकलन के मुताबिक भारत के करीब 60 से 70% हथियारों की जरूरत रूस से पूरी हुई है। नई दिल्ली को अपने दोस्त पर इतना ज्यादा भरोसा है कि भविष्य की जरूरतों के लिए भी रूसी रक्षा प्रतिष्ठानों से उम्मीद है। वैसे चीन भी रूस के साथ हथियारों की डील बड़े पैमाने पर करता आया है, लेकिन वो भूल गया है कि रूस उसे किसी बड़े खतरे से कम नहीं मानता। चीन की विस्तारवादी नीति और एटॉमिक हथियारों में इजाफे की वजह से रूस हमेशा सतर्क रहा है। देखा जाए तो हमारा जो डील हुआ है रूस के साथ S-400 को लेकर के, वो अभी तक हमारे पास नहीं आया है। हमने पूर्ण भुगतान तो कर दिया है, लेकिन जो डिलीवरी थी वो कोरोना के कारण अभी तक नहीं हो पाया है। तो अगर हम इस संदर्भ में देखें तो चीन चाहता होगा कि भारत जो है इस पैरिटी में ना आए, कि उसको भी S-400 जो है वो मिल जाए इस तनाव की स्थिति में। फिर भी चालबाज चीन अब फिराक में है कि रूस भारत को हथियारों की मदद देना बंद कर दे। वो अपनी चाल चल रहा है, लेकिन रूस जानता है कि भारत जैसा भरोसेमंद साथी से उसे कितना फायदा है।